हेलो दोस्तों, आप सबों को स्वागत है चेक के स्टडी चैनल में। तो आप सभी को कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। तभी आपके सामने में है एक आपकी स्क्रीन में एक आर्टिकल दिया हुआ है और ये आर्टिकल हिंदुस्तान पेपर का है और ये कल का पेपर का है, मतलब 14 जुलाई का है। तो इसमें आप सबों को देख रहे हैं स्क्रीन में कि फ्रांस में रुपए से भुगतान को करार, ये बात कही है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो आज के वीडियो इसी से संबंधित है, क्योंकि आप सभी कोई जान रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को फ्रांस की ओर से न्योता दिया गया है कि वे यहाँ पे आकर वहाँ का जो नेशनल डे है वहाँ पे उन्हें निमंत्रण दिया गया है, वहाँ का जो परेड है वहाँ पे उनको निमंत्रण दिया गया है ताकि उनको सम्मान दे सके। ठीक है, तो इससे संबंधित है आज का वीडियो। आज का वीडियो में यही देखेंगे कि जो फ्रांस यात्रा है उससे संबंधित कुछ मुख्य बातें, क्योंकि वहाँ पे कई समझौते पे करार हुआ है, डिफेंस से संबंधित करार हुआ है। जैसे आप सभी को जानते हैं कि राफेल जो फाइटर जेट है वो वहीं से फ्रांस से ही खरीदा गया है। तो और भी राफेल जो एयरक्राफ्ट है उसको लेने का और ख़रीदने का, इस पर भी कुछ न कुछ समझौता होने की बात कही गई है। तो चलिए कुछ मुख्य बातें हैं जो मैं आप सबों को बताना चाहता हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे कुछ हाइलाइट्स है, कुछ मुख्य बातें हैं जो फ्रांस यात्रा से संबंधित है। तो आप सभी को देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रधानमंत्री ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित किया, क्योंकि आप सभी को जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जब भी किसी विदेश यात्रा पर जाते हैं, जैसे लास्ट अमेरिका गए थे, वहाँ पर भी उन्होंने भारतीय प्रवासी लोग जो थे, भारतीय निवासी है, भारतीय समुदाय के लोग हैं, उन लोगों को भी वहाँ संबोधित किया। और अभी फ्रांस यात्रा पे भी उन्होंने भारतीय समुदाय को संबोधित किया और कुछ बातों को बताया है कि क्या क्या करार किए गए हैं, उन सब बारे में बातें हुई हैं। और जितने भी वहाँ के प्रवासी हैं उन लोगों को भारत में निवेश करने के लिए न्योता दिया है कि वे जितने भी प्रवासी भारतीय हैं वे लोग भारत में आकर निवेश करें। यहाँ पे उन सब के लिए भी उन्होंने न्योता देने का काम किया है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं यूपीआई पेमेंट को लेके फ्रांस और भारत में समझौता हुआ है, क्योंकि आप सभी को जानते हैं कि वर्तमान में जो भारत का यूपीआई पेमेंट का जो सर्विस है वो पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट माना जाता है। और इतना तक कि जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ भी यूपीआई की सुविधा उतनी नहीं है। लेकिन हमारा जो देश है, भारत है, वहाँ पे यूपीआई कितनी अधिक फैसिलिटीज़ है कि पूरा दुनिया के सामने सबसे बेहतरीन यूपीआई पेमेंट सर्विस माना जाता है। और जैसा मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा कि फ्रांस का नेशनल डे में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को न्योता दिया गया है कि वे इस परेड में शामिल हो और उन्हें सम्मान किया जाए और उन्हें सम्मानित अतिथि के रूप में भी निमंत्रण दिया गया है। तो चलिए कुछ बातें हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया, भारतीय समुदाय को संबोधित किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री ने। और ये जो संबोधित किया है वो पेरिस के ला सीन म्यूज़िकल में ये सभा हुई है, जहाँ पे जितने भी फ्रांस में भारतीय रहते हैं वे लोग इस जगह पे आए हैं और वहाँ पे प्रधानमंत्री से मुलाकात किए हैं, उनके भाषण को सुना है। और यहाँ पे जैसा है कि संबोधित किया गया है। और अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने बहुआयामी भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी पर प्रकाश डाला है। ठीक है, रणनीतिक साझेदारी मतलब बहुत सारी योजनाएं लॉन्च की गई है, बहुत सारे एएमयू जो हुआ है वहाँ पे साइन किए गए हैं, हस्ताक्षर किए गए हैं, कई समझौते को किया गया है। तो उससे संबंधित जो फ्रांस और भारत का जो साझेदारी है, रणनीति है, उसको भी यहाँ पे शेयर किए हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री ने। और ये भी कहा है कि जो राजनीतिक जो साझेदारी है वो आपका 25वां वर्षगांठ मना रहा है, ये भी बात कही है। अब प्रधानमंत्री ने फ्रांस के मार्सिलिया में, ठीक है, फ्रांस में एक जगह है मार्सिलिया, वहाँ पे वाणिज्य दूतावास खोलने की भी घोषणा की है। जैसा फ्रांस का पेरिस में तो दूतावास है, लेकिन वहाँ का एक शहर है मार्सिलिया,
वहाँ पे भी ये वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है हमारे देश के प्रधानमंत्री ने। अब हम लोग बात करते हैं यूपीआई के बारे में। जैसा आपको मैंने बताया, जो यूपीआई है वो पूरी दुनिया में भारत का यूपीआई बहुत ही बेहतर प्रदर्शन करता है। तो इससे संबंधित बात है, उस पर कहा गया है कि भारतीय लोग फ्रांस ट्रेवल करते हैं, ठीक है, और उन्हें ज़्यादा कैश और फॉरेक्स कार्ड ले जाने की ज़रूरत नहीं है। वे यूपीआई यानी भारतीय रुपये में पेमेंट कर पाएंगे। हालांकि अभी यूपीआई पेमेंट पूर्ण रूप से सब जगह पर शुरू नहीं किया गया है, ये बात कहा गया है। जब भी कोई जैसे भारत से कोई बाहर जाता है तो वहाँ की करेंसी उन्हें यूज़ करनी पड़ती है, वहाँ घूमने के लिए, कुछ ख़रीदारी करने के लिए, है ना। तो इन सब के बारे में यहाँ पे फ्रांस में भी अब यूपीआई के साथ साझेदारी कर ली गई है और अब उन्हें जितने भी भारतीय वहाँ जाएंगे फ्रांस में ट्रैवल करने, तो वहाँ पे अब फ्रांस की करेंसी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फॉरेक्स कार्ड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वे यूपीआई के माध्यम से ही अब आदान प्रदान का कार्य वहाँ पे कर सकते हैं। जैसा कि बात यहाँ पे कहा गया है कि जो भारत और फ्रांस के बीच में यूपीआई के लेके जो बातचीत हुआ था वो आपका 2022 में शुरू हो चुका था। तब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने लायरा के साथ, ठीक है, लायरा के साथ एक एमयू साइन किया था। जिन लोगों को मैं बताते चलूँ कि जो लायरा क्या होता है वो नहीं जानते हैं, उन लोगों को मैं बताते चलूँ तो ये जो लायरा जो होता है आपका क्या है, फास्ट सिक्योर ऑनलाइन पेमेंट सर्विस है, ठीक है, फास्ट सिक्योर ऑनलाइन सर्विस है लायरा। तो उसी के साथ साझेदारी किया गया है यूपीआई का, और यूपीआई के साथ अब फ्रांस में अब ट्रांजैक्शन के कार्य हो या फिर कुछ लेना हो, सामान लेना है, ट्रैवल करना है, तो उन सब के लिए अब इंडियन यूपीआई, इंडियन करेंसी वहाँ पे आपको देना होगा। अगर आप वहाँ पे एफिल टावर घूमने जाते हैं तो वहाँ पे जो एंट्री टिकट लगता है तो उसको भी आप भारतीय रुपीज़ के साथ वहाँ पे आप इंटर कर सकते हैं। तो ये यूपीआई की जो पावर है वो यहाँ पे देखने को अब मिल रही है। तो अब यूपीआई जो है संयुक्त अरब अमीरात, भूटान, नेपाल के द्वारा पहले ही अपनाया जा चुका है, ठीक है। यहाँ पे यूएई, भूटान, नेपाल यहाँ पे अपना चुका है इस सर्विस को, मतलब यूपीआई सर्विस को। और जो बात कही जा रही है यहाँ पे वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका, जैसा अभी क्या था, अमेरिका यात्रा पे गए थे मोदी जी, और वहाँ पर भी यूपीआई का पेमेंट को लेके साझेदारी की गई है, हस्ताक्षर किया गया है समझौता पे। तो ये आने वाले समय में अमेरिका के साथ साथ अन्य यूरोपीय देश और पश्चिम एशिया के देशों में यूपीआई सेवा का विस्तार को देखने को मिल सकता है आने वाले समय में, ठीक है। इसकी मदद से जितने भी भारतीय हैं यूपीआई की मदद से पेमेंट कर सकते हैं, या फिर किसी को वहाँ से करेंसी भेजना है, पैसा भेजना है, तो वो यूपीआई के माध्यम से भी वो भेज सकते हैं। तो इतना पावर है यूपीआई का, जो अब पूरी यूरोपियन कंट्रीज़ में भी ये देखने को मिलेगा आने वाले समय में। अभी अमेरिका के साथ हो गया, यूएई अपना चुका है, भूटान, नेपाल, वहाँ पे यूपीआई पेमेंट चलता है। अब बात है फ्रांस की, तो वो भी अब यहाँ पे एक्सेप्ट करने वाली है जल्द ही। तो वहाँ पे आपको याद रखना है ये लायरा के बारे में। लायरा क्या होता है, वो फास्ट सिक्योर ऑनलाइन पेमेंट सर्विस है, ठीक है। तो इसी के मदद से, उन्हीं के सहयोग से ये सर्विस वहाँ पे शुरू की जाएगी, ठीक है। और बात करते हैं यहाँ पे बस लाइन डे के बारे में। बस लाइन डे, तो मुख्य ये जो दिवस है वो आपका 14 जुलाई को हर वर्ष मनाया जाता है। और ये जो बस लाइन जो है वो एक जगह का नाम है, ठीक है, प्लेस का नाम है। और वो पहले के समय में वो एक जेल था, ठीक है, जेल था, जिसको वहाँ के जब फ्रांसीसी क्रांति शुरू हो रही थी उस समय वहाँ की जो जनता है वो इस जगह पे पूरे गुस्से के साथ वहाँ पे धावा बोल देती है, और वो जो जेल था, वो किला था, वो उसको
वहाँ पे तहस नहस कर दिया जाता है। तो इसी के याद में, ठीक है, इसी के याद में जो यहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति शुरू की गई और जो यहाँ पे शोषण किया जाता था फ्रांसीसियों का, तो इस पे वे स्वतंत्र हुए थे। ये जो जेल को तहस कर दिए थे, नुकसान पहुंचा दिया गया था, तो इसी का में ये दिवस को मनाया जाता है। और वहाँ पे इस दिवस को क्या कहा जाता है, बसलाइन डे कहा जाता है। और साथ ही वहाँ का ये फ्रांस का नेशनल डे भी है। और इसी दिवस में क्या कहते हैं, परेड भी ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे भारत देश में 26 जनवरी को किया जाता है, उसी तरह से वहाँ पे भी नेशनल डे के रूप में इस दिन को मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। और इसी दिन में हमारे देश को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित अतिथि के रूप में फ्रांस ने न्योता दिया है। और आज मतलब 14 जुलाई को जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, मतलब ये कल होगा, लेकिन 14 जुलाई को इस दिन को मनाया गया। और यहाँ पे हमारे देश के प्रधानमंत्री यहाँ पे शामिल हुए और उन्हें सम्मानित अतिथि के रूप में यहाँ पे हमारे देश को गौरव प्रदान किया गया, ठीक है। तो इस तरह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा है, फ्रांस की यात्रा जो हुई है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो ये सारी बातें हुई हैं, बहुत सारे हस्ताक्षर किए गए हैं, डिफेंस लाइन में भी हस्ताक्षर किए गए हैं, और भी कई तकनीकी सुविधाएं हैं, उस पर भी फ्रांस में MOU साइन किया गया है, ठीक है। तो मैं इससे संबंधित और एक वीडियो में बनाऊंगा, फ्रांस यात्रा से संबंधित क्या क्या डिफेंस लाइन में हस्ताक्षर हुए हैं, क्योंकि बात कही जा रही है राफेल को लेके। तो मैं उससे भी संबंधित वीडियो मैं आप सबों के समक्ष जल्द ही लाऊंगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आप सबों को पसंद आया है, नॉलेज आपको मिला है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जो चैनल में नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। और आप सबों के सपोर्ट के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं फिर भी आपसे और अधिक सपोर्ट की आशा करता हूं। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हर एक तक वीडियो पहुंच पाए और मैं और अधिक मोटिवेट हो सकूं और अच्छी तरह से और अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ मैं आप सबों को वीडियो प्रोवाइड करा पाऊं, नॉलेज प्राप्त करा पाऊं कि देश दुनिया में क्या चल रहा है, इसके बारे में आप सबों को बता पाऊं। तो चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।